नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड जीके के बारे में, जो कि हमारा क्लास चल रहा था। इस सीरीज का ही नाम है वार सीरीज, जो कि आज मॉडल सेट नंबर 10वां है। इसमें 40 प्रश्न होते हैं। सिर्फ आपको जानना है कि इसमें कितना आपका सही हुआ। ठीक है, चलिए चलिए तो आज को स्टार्ट करते हैं। रही बात यह पीडीएफ की, तो पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहां पर यह पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और हो सके तो थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, आज का पहला सवाल है आपके सामने, जो देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है। पहला सवाल है कि इधर गीत दिया हुआ है और इधर आपका अवसर दिया हुआ, कब से कब गाया जाता है। तो बताना है आपको कजली गीत कब गाया जाता है। तो कजली गीत की अगर हम बात करें, ये गाया जाता है वर्षा ऋतु के समय। ठीक है, इसी प्रकार झंझाइन गीत की बात करें, तो झंझाइन गीत कब गाया जाता है। झंझाइन गीत गाया जाता है, जन्म से संबंधित गीत है ये। ठीक है, इसी प्रकार औंधी गीत जो आपका है विवाह से समय है। इसी प्रकार हेरो जो है वो आपका धान बुआई के समय है। ठीक है, चलिए चलिए तो आज का ये आंसर है आपका 4-3-2-1। ठीक है, पहले सवाल का। दूसरा सवाल है कि सिमडेगा जिले के किस गांव से नौपाषाण कालीन गुरभस प्रमुख रूप से मिले हैं। नौपाषाण कालीन है जो जो कि गुभरस जो है प्रमुख रूप से मिले हैं, सिमडेगा के किस गांव से मिले हैं। तो सिमडेगा के ढोडी जो आप नाम सुनेंगे, वहां पर से गुभरस जो है प्रमुख रूप से मिले हैं, जो कि नौपाषाण कालीन है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। सोनरेखा नदी किस दिशा से किस दिशा की ओर जाती है। अगर हम बात झारखंड की अगर हम बात करें, तो मान लीजिए झारखंड है, तो सोनरेखा नदी किस दिशा से किस दिशा की ओर जाती है। तो पश्चिम दिशा से ये उत्तर दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जाती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए बिल्कुल जल्दी जल्दी करेंगे सवाल, आपका टाइम पास नहीं करना है। ठीक है, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। बताइए, धात्विक खनिज का भंडार किस चट्टान को कहा जाता है। तो धारवाड़ युगिन जो चट्टान नाम सुने होंगे, उसके इसके जो चट्टान है उसको क्या बोलते हैं, धात्विक खनिज का भंडार यह कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। दालमा वन्यजीव अभयारण्य कितने क्षेत्र में फैला हुआ है। दालमा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो कितना क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये फैला हुआ है 195 किलोमीटर क्षेत्र में यह दालमा वन्यजीव अभयारण्य फैला हुआ है। ठीक है, चलिए। संथाल जनजाति झारखंड के अलावा इनमें से किस राज्य में भी अत्यधिक में मौजूद है। जैसे संथाल जनजाति झारखंड में सबसे ज्यादा जनसंख्या है ना संथाल का। तो इसके बाद जो है सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है। तो पाया जाता है आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में यह पाया जाता है। राज्य बनने के बाद झारखंड से 7 मुख्यमंत्री में से कितने भारतीय जनता पार्टी के रहे। बताइए, 7 जो मुख्यमंत्री था ना, तो उसमें कितना जो है मुख्यमंत्री भाजपा से रहे हैं। तो भाजपा के जो रहे हैं आपका वो 3 मुख्यमंत्री। ठीक है, 3 मुख्यमंत्री रहे हैं। अगला सवाल देखिए। किस साल में मुंडा दुर्दा प्रकाशित हुआ। मुंडा दुर्दा जो है कब प्रकाशित हुआ था। तो मुंडा दुर्दा जो है ये प्रकाशित हुआ था आपका कब, तय हुआ था 1942 में। कब प्रकाशित हुआ था, 1942 में जो है वो मुंडा दुर्दा जो है ये प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। सरहुल को उरांव अपनी भाषा कुड़ुक में क्या बोलते हैं। सरहुल को जो है कुड़ुक में भाषा में क्या बोलते हैं, उरांव। उरांव जो है ना, सब में तो अलग अलग है, संथाल में अलग, उरांव में अलग, हो में अलग। तो इसी प्रकार आप पूछा है कि उरांव में अपनी भाषा कुड़ुक में सरहुल को क्या बोलते हैं। तो सरहुल को पता है क्या बोलते हैं उरांव लोग, वो बोलते हैं आपका खद्दी पर्व। क्या बोलते हैं, खद्दी पर्व। ठीक है, चलिए। झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं। मतलब झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं। तो झारखंड में जो टोटल विधानसभा की सीटों की संख्या है वो आपका 81 है। ठीक है, चलिए। मुख्यमंत्री बहन बेटी माई खुई जो स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत जो है, ये तो अभी इसका नाम चेंज कर दिया, ये चंपई सोरेन जी लाए थे। ठीक है, ये वाला जो है चंपई सोरेन लाए थे, तो उसको मुख्यमंत्री हटा दिया गया। तो फिर उसके बाद क्या कर दिया गया, मैया योजना, मैया मैया योजना। ठीक है, ये कर दिया गया। इसमें क्या मिलता है, जो 1,000 रुपया दिया जाता है मैया योजना के तहत। ठीक है,
याद है ना? इसमें भी वही चीज़ था, लेकिन इसका नाम क्योंकि उसका हटा दिया गया था मुख्यमंत्री, तो क्यों उसके नाम पर रखा जाए? ठीक है? उसके में 1000 भी, इसमें भी 1000 है। तो सिर्फ़ नाम चेंज कर दिया, कौन? हेमंत सरकार ने। और कितना रुपए देता है? तो देता है ₹1000। ठीक है? चलिए। निम्नलिखित में से किस खेल से नीरज कुमार मिश्रा संबंधित है? नीरज कुमार मिश्रा जो है, वो किस खेल से संबंधित है? तो नीरज कुमार मिश्रा जो संबंधित है आपका, वो शतरंज खेल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? शतरंज खेल से संबंधित है। केथा मंदिर जो रामगढ़ में सीढ़ियों व निचले तल्ले की खास बना में प्रयोग किया गया है। बताइए। बताइए। केथा जो मंदिर रामगढ़ में है, में सीढ़ियों व निचले तल्ले की खास बनावट में किसका प्रयोग किया गया है? तो पता है उसमें किसका प्रयोग किया गया है? वो किया गया है लाखोरी ईंटों का प्रयोग किया गया है उसके बनावट में। ठीक है? लाखोरी ईंटों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र गिरिडीह जिले के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र गिरिडीह जिले के अंतर्गत आता है? तो गिरिडीह जिले के अंतर्गत आता है डुमरी। कौन सा आता है? डुमरी जो आता है गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ? झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ? तो पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, वो हुआ था 19 जनवरी 2009 को। कब लागू हुआ था? 19 जनवरी 2009 को पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। ठीक है? चलिए। किस साल बोकारो जिले का दर्जा दिया गया? किस साल बोकारो को जिले का दर्जा मिला? किस वर्ष बोकारो को? तो बोकारो को जो है ना, ये पता है कब मिला था? ये मिला था आपका 1991 में। कब मिला था? 1991 में। घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र जो है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपका कॉपर उद्योग के लिए। जो घाटशिला है, ये प्रसिद्ध है। ठीक है? चलिए। दालमा वन्यजीव अभयारण्य किस वर्ष उद्घाटन हुआ था? दालमा वन्यजीव अभयारण्य जो है, वो किस वर्ष उद्घाटन हुआ था? तो 1975 में जो है ना, ये दालमा वन्यजीव अभयारण्य इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है? चलिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगला सवाल है कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विद्यार्थियों को अधिकतम कितना कर्ज मिलेगा? गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विद्यार्थियों को अधिकतम कितना कर्ज मिलेगा? तो अधिकतम जो कर्ज मिलेगा, वो मिलेगा 15 लाख रुपए। कर्ज कितना मिलेगा? 15 लाख रुपए यह कर्ज मिलेगा। ठीक है? याद रखिएगा। झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो कारीगर के रूप में ये किया गया है महली जनजाति को। किस जनजाति को? तो महली जनजाति को जो है, वो सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। धोबनी, सुरदा, केंदाडी किस अयस्क की खानों के लिए प्रसिद्ध है? बहुत आसान सवाल है। सुरदा, धोबनी, केंदाडी जो है ना, ये पता है, ये आपका हो जाएगा तांबा के लिए। किसके लिए? तांबा के लिए ये जो है खान प्रसिद्ध है। धोबनी, सुरदा और केंदाडी। किस वाद्य यंत्र को तुमदक के नाम से जाना जाता है? बताइए। किस वाद्य यंत्र को तुमदक, तो तुमदक को जाना जाता है मांदर को। किसको? मांदर को जाना जाता है। ठीक है? चलिए। कोलेश्वरी या कोल्हुआ पहाड़ी किस धर्म से जुड़ा है? बताइए। कोलेश्वरी या कोल्हुआ पहाड़ी जो है किस धर्म से जुड़ा है? तो हिंदू से भी है, जैन से भी है, बौद्ध से भी है। हानि इन तीनों धर्मों से यह जुड़ा हुआ है। ठीक है? हिंदू, जैन, बौद्ध। शासक पूरनमल के द्वारा किस मंदिर का निर्माण कराया गया? शासक जो पूरनमल थे, वो किस मंदिर का निर्माण कराया गया था? तो ये जो है, ये कराया गया था आपका शिव मंदिर देवघर का निर्माण कराया गया था। ठीक है? याद रखिएगा। शिव मंदिर देवघर। अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से की है?
जो 13वें शिलालेख था अशोक का, वो किस नाम से चर्चा किया गया है? तो किया गया आपका आठवीं नाम से, 8वीं नाम से इसका झारखंड का चर्चा किया गया। ठीक है, चलिए। किसके शासनकाल में चेरो शासन का स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? किसके शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आपका मेदिनी राय के शासनकाल को। ठीक है, किसके शासनकाल को? मेदिनी राय के शासनकाल को। जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने किसे धालभूम का राजा बनाया गया था? जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने किसे धालभूम का राजा बनाया था? तो अंग्रेजों ने जो है वो बनाया था नीमू ढाल को। जगन्नाथ ढाल को जो अपदस्थ कर दिया था ना, तो अंग्रेजों ने पता किसको बनाया था? वो नीमू ढाल को बनाया था। ठीक है, चलिए। मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब हुई? मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत जो है वो कब हुआ था? तो हुआ था आपका 15 नवंबर 2015 को ये योजना शुरुआत हुआ था, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। ठीक है, चलिए। राज्यपाल के पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? राज्यपाल अगर आपको बनना है तो कितना आपका आयु होना चाहिए न्यूनतम? तो न्यूनतम आयु होना चाहिए आपका 35 वर्ष। कितना वर्ष? 35 वर्ष। निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन है? निम्न में से राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन है? सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई की बात करें तो ये आपका है ग्राम पंचायत। कौन सा पंचायत है? ग्राम पंचायत जो है सबसे छोटी इकाई है। संथालों में विनिमय विवाह को किस नाम से जाना जाता है? संथालों में विनिमय विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है गोलाइटी बापला के नाम से। जो है ये आपको संथाल में विनिमय विवाह को गोलाइटी बापला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए। झारखंड के छऊ नृत्य के लिए किन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? झारखंड के छऊ नृत्य के लिए किन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पद्मश्री पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया था आपका, कौन कौन थे? तो वो थे आपका पंडित गोपाल प्रसाद द्विवेदी जी थे, केदारनाथ साहू थे, और श्यामचरण पति जो थे। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, इनको शामिल किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन प्रथम संथाली साहित्यिक नाटक है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम संथाली साहित्यिक नाटक है? तो प्रथम संथाली साहित्यिक नाटक जो है ना, वो आपका है विदु चांदन। कौन है? विदु चांदन जो है प्रथम संथाली साहित्यिक नाटक है। कौन? विदु चांदन। अगला सवाल देखिए। जयंत तालुकदार किस खेल से संबंधित है? जयंत तालुकदार जो है ना, वो किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है तीरंदाजी से। किस खेल से? तो तीरंदाजी से संबंधित है आपका जयंत तालुकदार। केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो प्रमुख शोध संस्थानों में से एक है, की स्थापना 1945 में किस स्थान पर हुए थे? केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो प्रमुख शोध संस्थानों में से एक है, की स्थापना वर्ष 1945 में किस स्थान पर हुई थी? तो उस स्थान का नाम है आपका क्या? तो धनबाद। ठीक है, याद रखिए, केंद्रीय शोध ईंधन संस्थान। निम्न में से किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? रांची, हजारीबाग, चाईबासा या राजमहल? तो काली मिट्टी जो पाया जाता है वो राजमहल की तरफ पाया जाता है आपकी क्या? काली मिट्टी। ठीक है, चलिए। किस स्थान पर स्वर्णरेखा नदी 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है? 320 फीट की ऊंचाई से कौन सी, कहाँ पे गिरती है? तो किस स्थान पर गिरती है? तो ये जो है ना, वो आपका सुनेंगे हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी, यही जो है यही नदी यहाँ पर गिरती है। कितने फीट से? 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है, जो कि हुंडरू जलप्रपात से संबंधित है। पालना डैम झारखंड की किस नदी पर निर्मित है? पालना डैम जो है वो आपका निर्मित है स्वर्णरेखा नदी पर। किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर आपका पालना डैम स्थित है। निम्नलिखित किस स्थान पर अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? बताइए, निम्नलिखित किस स्थान पर अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? तो यह बरसाई थी आपका डोम्बारी पहाड़ पर। कहाँ पे?
टुम्बारी पहाड़ पे। ठीक है, चलिए थोड़ा फास्ट हो गया आज, कोई बात नहीं, अगला बात से मैनेज कर लेंगे। झारखंड के कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो झारखंड के जो कांके से जो रेखा गुजरती है ना, तो 23.5 डिग्री रेखा जो है नॉर्थ, यह गुजरती है कहाँ से? कर्क रेखा से गुजरती है, जिसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा 23.5 डिग्री बोलते हैं ना, वो झारखंड के कांके से होकर गुजरती है। ठीक है, तो चलिए आज के सवाल यहीं पर समाप्त हुए। बेहद कम समय में आपका ज़्यादा सवाल करने का प्रयास किया, और इसी तरह हमारा चलते रहेगा क्लास। और अगर चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने साथियों के साथ भी साझा करने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। आप सभी को फिर से एक बार झारखंडी जोहार।